उत्तर प्रदेश में दिनांक 22 जुलाई 2021 को बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें अब तक सरकार के द्वारा जितने भी आश्वासन दिए गए हैं उन सब पर चर्चा होगी। शिक्षा मित्रों के समायोजन पर क्या कुछ चल रहा है, इसको जानना आपको बेहद जरूरी है। वर्ष 2018 में आई 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 22,000 पदों को जोड़ने के संदर्भ में अब लड़ाई तेज हो चुकी है। क्या है पूरा मामला जानेंगे। यूपी टेट 2020 की परीक्षा और नोटिफिकेशन पर पीएनपी का क्या कुछ कहना है, और जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा यूपी टेट से पहले होगी या फिर बाद में होगी, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे पीएनपी के दिए गए सूचना के अनुसार। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 13 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा बेसिक शिक्षा के निदेशक, साथ ही साथ एससीईआरटी के निदेशक और साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा उत्तर प्रदेश निदेशक को पत्र लिखा गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस पत्र का विषय आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति 2019-20 की दिनांक 22 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे आहूत बैठक के संबंध में। यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी आश्वासन दिए गए हैं उन्हीं आश्वासन पर विशेष रूप से चर्चा होने वाली है। अब ये आश्वासन कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी आश्वासन है उन सब की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं 8वें नंबर पॉइंट पर, प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों की समायोजन की कार्यवाही, और आगे आप देख सकते हैं कार्यवाही गतिमान है। तो क्या ऐसा किया जा रहा है कि प्रदेश के जो भी शिक्षा मित्र हैं उनको फिर से परमानेंट यानी कि समायोजन किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में जब शिक्षा मित्रों के समायोजन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था, तो अब प्रदेश की सरकार चाहकर भी इन अभ्यर्थियों को राजनीतिक लाभ के लिए समायोजन नहीं कर सकती है। निश्चित तौर पर अगर वो चाहे तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये मेंशन किया गया है कि कक्षा 1 और 2 जो फाउंडेशनल स्टेज होंगे उन्हीं में काउंट किया जाएगा, उसमें परीक्षाएं नहीं होंगी, तो हो सकता है कि इन शिक्षा मित्रों की जो ड्यूटी हो वह उसी फाउंडेशनल स्टेज के कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाया जा सके। क्योंकि ऐसे बहुत से मामले प्रकाश में आते रहते हैं कि इस प्रकार से प्रदेश की सरकार विचार कर रही है, और प्री प्राइमरी बोर्ड का जो गठन है वो भी हो चुका है प्रदेश में, और आंगनबाड़ियों में भी रिक्तियाँ निकाली जा रही हैं, और ये सभी चीज़ें की जा रही हैं। तो शिक्षा मित्रों को हो सकता है कि उसमें समायोजित किया जा सकता है, लेकिन अगर परमानेंट की बात आएगी तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था 2017 में। और अगर सरकार कुछ आश्वासन देती है तो वो समझ लीजिए झूठा आश्वासन है। ऐसा ही आश्वासन जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी खुले मंच से कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो भी शिक्षा मित्र हैं अब उनकी समस्या माननीय प्रधानमंत्री जी की समस्या है। लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस कदम उनके द्वारा देखने को नहीं मिला है, और ना ही जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे शिक्षा मित्रों को लेकर के, तो अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो ये समझ लीजिए कि बस झूठा आश्वासन ही है एक तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में इन शिक्षा मित्रों को टारगेट करने के संदर्भ में। इसके अलावा 9वें नंबर पॉइंट पर आप देखिए, नियमावली में संशोधन उपरांत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने की कार्यवाही करने के संबंध में, और आगे आप देख सकते हैं कार्यवाही की जाएगी। मतलब रिक्त पदों की भरने की बात चल रही है, इसको लेकर के अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन का विषय बना हुआ है कि क्या ये नई शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप डेट देखेंगे तो जो आश्वासन दिया गया था वो वर्ष 2012 में 19 मई 2012 को दिया गया था, और उनके मामले पर अब जाकर के 2021 में विचार चल रहा है। तो ये नई शिक्षक भर्ती का मामला नहीं है। इसके अलावा इस पूरे लिस्ट में नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती पर विचार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से पिछले वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि नई शिक्षक भर्ती 51,000 पदों पर जारी की जा सकती है, तो हो सकता है कि इस बैठक में उस पर भी चर्चा हो सके। हालांकि लिस्ट में शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ हफ्तों में लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा शासन प्रशासन एससीईआरटी के अधिकारियों पर दबाव बनाया गया, तो उनके संज्ञान में ये सभी चीज़ें हैं कि अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो हो सकता है इस पर भी कुछ विचार किया जा सकता है, हालांकि इस नोटिफिकेशन में उसको शामिल नहीं किया गया है। साथ ही बात करेंगे बीएड टेट वर्ष 2011 का मामला, जो इस समय पूरा तूल पकड़ा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिलकर के 72,825 शिक्षक भर्ती के मामले को फिर से उठाया जा रहा है, और इसी के संदर्भ में वर्ष 2018 में एक ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, जिसमें एससीईआरटी ने ये आदेश किया था। आप देख पा रहे होंगे आदेश देने वाले अधिकारी का नाम उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निदेशक, यानी कि एससीईआरटी के निदेशक ने ये आदेश जारी किया था। आदेश का दिनांक 24/1/2018 है, और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ये
प्रेषित किया गया था, जिसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई थी। पूरा मामला ये था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में दिनांक 25/7/2017 में राज्य सरकार को 72,825 शिक्षक में अवशेष बचे पदों और 72,825 वर्ष 2012 में अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्णय लेने हेतु कहा गया है, जिस पर निर्णय शासन द्वारा ही लिया जाएगा। प्रकरण पर निर्णय ले लिया जाएगा, अधीनस्थ विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मतलब अभी ये मामला भी लंबित है सरकार के पास कि 72,825 शिक्षकों से संबंधित जो विज्ञापन जारी किया गया था वर्ष 2012 में, उस पर सरकार फैसला लेने वाली है और उसमें भी कुछ अहम कदम देखने को मिल सकते हैं। ये सभी मामले नई शिक्षक भर्ती को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में काउंसलिंग कराए लगभग 20 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कब नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा इसके संदर्भ में विभाग के द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है। वहीं बात करें 69,000 में 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अभ्यर्थियों ने लड़ाई तेज कर दी है। जिस प्रकार से पहले नई शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थी और 22,000 पदों को जोड़ने के संदर्भ में अभ्यर्थी दोनों एससीईआरटी पर लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की तरफ से कोई भी रुख नहीं दिखाए जाने के बाद से अब अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के हतोत्साहित होने लगे हैं। लेकिन 22,000 पदों को जुड़ाने वाले अभ्यर्थी अभी भी एससीईआरटी कार्यालय पर उतनी ही जोश के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उनकी लगातार शासन प्रशासन तक बातें पहुंच रही हैं और निश्चित तौर पर सरकार भले ही मना कर रही है कि कोई भी पद नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मुद्दों पर विचार जरूर चल रहा है शासन प्रशासन में। अब बात करेंगे यूपी टेट 2020 की नोटिफिकेशन और परीक्षा के संदर्भ में और साथ ही जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के संदर्भ में। तो एक अभ्यर्थी के द्वारा पीएनपी के ऑफिसर से बात की गई थी कि कब होगी यूपी टेट की परीक्षा, नोटिफिकेशन कब आएगा, जूनियर एडेड पहले होगी या फिर बाद में होगी। आप ऑडियो को सुनिए, आपके मन में जो भी डाउट है यूपी टेट को लेकर के या फिर जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को लेकर के आपका क्लियर हो जाएगा। हेलो, हाँ सर प्रणाम। हाँ नमस्कार सर, ये यूपी टेट कब आएगा सर? और पेपर में देखते हैं, ये अभी कोई डेट क्लियर नहीं है। तो सर ये मतलब जूनियर का एग्जाम का डेट घोषित होने के बाद आएगा कि उसके पहले ही आ जाएगा? गया दोनों है, देखिए कौन सी सीट खाली होती है। जी, अभी जो आपने ऑडियो सुना उससे क्लियर होता है कि पीएनपी अभी भी जूनियर एडेड और यूपी टेट के आदेश का ही इंतजार करिए कि जब सरकार आदेश करेगी तब वो नोटिफिकेशन या फिर जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा करेंगे। चलिए, जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा का तो समझ में आता है कि सरकार से आदेश मिलने का वेट किया जा रहा है, लेकिन यूपी टेट की परीक्षा अब किस आदेश का वेट किया जा रहा है ये समझ से परे है, क्योंकि एससीईआरटी और सरकार की तरफ से भी आदेश दे दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर वो आईजीआरएस कंप्लेंट पर जो चीज़ें चल रही हैं वो पब्लिक को दिखाने के लिए होती हैं, लेकिन हो सकता है कि सरकार की तरफ से पीएनपी को निर्देशित किया जाता हो कि अभी यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, अन्यथा की कंडीशन में यूपी टेट अगर आयोजित हो गया तो फिर अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगेंगे। इसी वजह से जानबूझ करके यूपी टेट को डिले कराया जा रहा है और जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा भी इसी वजह से प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि दोनों परीक्षाएं एक ही संस्था पीएनपी के द्वारा आयोजित की जाएंगी और जब एक परीक्षा को प्रस्तावित कर दिया जाएगा तो फिर और ज़्यादा सवाल उठने लगेंगे कि जब एक ही संस्था दोनों परीक्षाएं करा रही है, एक को मंजूरी मिल जा रही तो दूसरे को मंजूरी क्यों नहीं मिल रही। इस वजह से दोनों को जानबूझ करके होल्ड कराया जा रहा है ताकि नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के जिस प्रकार से अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं, सरकार अपने अनुरूप कार्य कर सके यूपी टेट और जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को होल्ड करा करके। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।